आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। हिंदुस्तानियों से शादीशुदा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के फैसले पर नजरसानी करें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो उन पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने के फैसले पर नजरसानी करें जो कि हिंदुस्तानियों से शादीशुदा हैं, और कहा कि कई सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी जानिब से आगे कहा गया है कि हमदर्दाना रवैया अपनाने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से एक्स पर एक पोस्ट में ये भी कहा गया है कि हिंदुस्तान से तमाम पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने की हालिया हुकूमती हिदायत खासतौर पर जम्मू और कश्मीर में संगीन इंसानी तशवीशात का जन्म दे रही है। बहुत से मुतासरीन खवातीन हैं जो कि 30 से 40 साल पहले हिंदुस्तान आए हैं, हिंदुस्तानी शहरियों से शादी की है, खानदानों की परवरिश की है और तवील अरसे से हमारे मुआशरे का हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद को मुल्क बदर करना जो कई दहाइयों से हिंदुस्तान में पुरअमन तरीके से रह रहे हैं, ये गैर इंसानी होगा और उससे खानदानों को शदीद जज्बाती तकलीफ भी पहुंचेगी। उन्होंने आगे कहा है कि हम हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें और खवातीन, बच्चों और बूढ़ों के हवाले से हमदर्दाना रवैया अपनाएं। कई दहाइयों से हिंदुस्तान में पुरअमन तरीके से रहने वाले अफराद को मुल्क बदर करना न सिर्फ गैर इंसानी होगा बल्कि उन खानदानों को भी गहरी जज्बाती और जिस्मानी तकलीफ पहुंचेगी जो कि अब किसी दूसरे घर को नहीं जाएंगे। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जारी पेशरफ्त के दरमियान वजारत दाखिला में आला सतही मीटिंग जारी है। कौमी दरअल हुकूमत में वजारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग जारी है। मीटिंग में मौजूदा अफराद में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी शामिल हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, असम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज के सीनियर अफसरान भी इसमें शामिल हैं। ये उस वक्त सामने आया है जब पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं। वहीं देर आसा पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनासिर में जम्मू और कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर शदीद इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी जारी हैं। सयाहती मकामात के मुख्तसर मुद्दत की बंदिश, सिक्योरिटी जायजा और सैनिटाइजेशन के बाद दोबारा खुलेंगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी का बयान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी की जानिब से कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के मुतअद्दिद सयाहती मकामात की बंदिश एक इंतहाई मुख्तसर मुद्दत इक़दाम है। इस बात पर जोर देते हुए कि सयाहों और मकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती जायजा और सफाई के बाद जल्द ही इन मकामात को दोबारा खोल दिया जाएगा। वानी की जानिब से कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये बंदिश एहतियाती है और इलाकों को महफूज करार देने के बाद जल्द ही इसे हटा दिया जाएगा। उनका ये तबसरा पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सामने आया है, जिसमें इंतजामिया को वसीतर हिफाजती बंदिश के तहत पूरे खित्ते में 54 सयाहती मकामात को आर्जी तौर पर बंद करने पर मजबूर किया गया। ताहम बहुत से बड़े सयाहती मरकज सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत काम कर रही हैं। एक हुकूमती सर्कुलर ने जिलावार शटडाउन प्लान का खाका पेश किया है, जिसमें अब कई मकामात CRPF, CAPF और QRTS के ज़ेरे निगरानी हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने डिपोर्टेशन ऑर्डर की आखिरी तारीख को नजरअंदाज किया था। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने मुल्क बदर के हुक्म की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें उन्हें दी गई डेडलाइन 27 अप्रैल से पहले हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी गई थी। ज्यादातर नजरबंद खवातीन हैं जो कि पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर से पार हुई थी। कई सालों से यहाँ वादी में मुकीम थी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उनके बच्चे भी हैं। ये इक़दाम पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 27 शहरी हलाक हुए थे और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे। ज़राए के मुताबिक तमाम हिरासत में लिए गए अफराद को उससे कबल सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस CID इंस्पेक्टर ब्रांच कश्मीर की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ने के नोटिस भेजे गए थे, जो कि कश्मीर में गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के चार्ज भी हैं। उन्होंने कहा है कि ऑर्डर में हिदायत की गई थी कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों को 27 अप्रैल 2025 तक या उससे पहले मस्बत तौर पर मुल्क छोड़ देना चाहिए। वादी में तमाम अहम सयाती मकामात खुले हैं, हुकाम की जानिब से इतला दी गई। हुकाम की जानिब से मंगल को इस बात की तस्दीक की गई है कि कश्मीर भर के तमाम अहम सयाती मकामात बशमूल पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल झील और मुगल बागात मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं और ज़ायरीन का इस्तकबाल करते रहेंगे। महकमा सयाहत के एक सीनियर एहलकार की जानिब से कहा गया है कि अहम मकामात पर सयाती सरगर्मियाँ मुतासिर नहीं हुई हैं, जहाँ सयाहों की मुसलसल आमद देखी जा रही है। एहलकार की जानिब से कहा गया है कि पहलगाम, गुलमर्ग,
पार्क, सोनमर्ग और दीगर नुमाया मकामात जैसे मकामात खुले हैं और महफूज भी हैं। सयाह आज़दाना नक्लो हरकत कर रहे हैं और उनकी हिफाजत और आराम को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि सिर्फ कुछ कम मारूफ ऑफ बीट मकामात, जो कि मजमूई तौर पर सयाहों की तादाद का महज 4 या 5% है, उन्हें एहतियाती इक़दामात के तौर पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया है कि किसी भी बुनियादी सयाहती सर्किट्स का दौरा करने पर कोई भी पाबंदी नहीं है। सयाहों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है और मकामी कम्युनिटीज़, इंतजामिया और सयाहत के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ साथ उनके क़याम की मुकम्मल सहूलियात भी फराहम की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जम्मू की रिहाइशगाह पर एक हंगामी इजलास तलब किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपनी रिहाइशगाह पर अपने काबीना के साथियों की एक हंगामी मीटिंग तलब की गई है। खबरों के मुताबिक जम्मू में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर काबीना की मीटिंग जारी है। ज़राए का कहना है कि उनकी काबीना के तमाम साथी इजलास में मौजूद रहे हैं। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका है कि मुलाकात का एजेंडा आखिर है क्या। वाज़ेह रहे तो ये इजलास 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले महालक दहशतगर्दाना हमले के तनासिर में भी अहमियत रखता है। कबल वज़ीर आला की जानिब से श्रीनगर में इस हमले की मजम्मत के लिए काबीना के इजलास की सदारत भी की गई थी। और पहलगाम हमले के बाद पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी तलबा की हिफाजत और सोशल मीडिया पर फिरका वराना नफरत के हवाले से खतरे पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान भर में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि ऐसे तलबा की तरफ से परेशान कुन कौलें मौसूल हो रही हैं, जो कि बढ़ते हुए तनाव और धमकियों के वाक़यात की वजह से खौफ में जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बयान में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और तमाम रियासतों के वज़राए आला पर जोर दिया है कि वो फौरी मदाखलत करें और कश्मीरी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं जब तक कि वो बाहिफाजत वापस ना आ जाएं। कुछ इदारों ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं और तलबा को घर वापस आने का मशवरा दिया गया है, जबकि दीगर की जानिब से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फैलाई जाने वाली फिरका वराना नफरत में इजाफे की भी मजम्मत की है और तकसीम को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से मजीद कहा गया है कि ऑनलाइन फिरका वराना नफरत फैलाने वालों को एक मजबूत पैगाम भेजा जाना चाहिए। अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए उन तफरीका अंगेज कुव्वतों की निशानदेही की जानी चाहिए और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।